अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैंने पब्लिक चैनल में अपडेट दी थी कि बीटीसी की जो है ना मेरे 22 बेरिश है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो सब चीज़ें मैंने बता दी थी। लेकिन मैं जो है ना ये एक मैंने रिकॉर्डिंग सेशन भी रख लिया है कि आप लोगों को अगर उसमें समझ में ना आए हो तो आप लोगों को इसमें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने बीटीसी का खोला और ये हमारे पास नवंबर का जो ऑल टाइम हाई था जिसकी प्राइस है 68,000, 69,000 हम राउंड अबाउट इसका समझ लेते हैं। यहाँ से हमने एक इसमें ट्रेंड लाइन यूज की है और हम इसको कैंडल टू कैंडल ले लेते हैं। सही है, ये हमारे पास एक कैंडल की क्लोजिंग हो गई, ये हमारे पास दूसरी कैंडल की क्लोजिंग हो गई और हम यहाँ से इसकी विक पे मार्क किया हुआ। ठीक है, ये एक हो गई हमारे पास ट्रेंड लाइन। जब तक बीटीसी इसके नीचे तक रेजिस्टेंस ली ड्रॉप, रेजिस्टेंस ली ड्रॉप, रेजिस्टेंस ली ड्रॉप, जब ये ब्रेकआउट हो चुकी तो ये हमारे पास सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, ये हमने एज अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन यूज की है। तो काइंडली मुझे चैट में बता दीजिएगा जो लोग बैठे हुए हैं, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? इफ यस तो इसमें क्रिस्टल क्लियर जो है ना चैट में लिखते हैं। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, अब ये हमारे पास ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। आप लोग अब इसको जो है ना अपने चार्ट्स पे इसी तरह जो है ना मार्क कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास एक ये जो है ना ऑल टाइम हाई था, ये वाला, जिसकी प्राइस थी 11,199। ठीक है, हमने इसको एज एज अ एस आर जोन मार्क कर लिया। ये हमारे पास जो है ना एस आर जोन आ गई, हमने इसको भी लिख लिया एस आर। एस आर का मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। जब तक इसके नीचे तक इसकी रेजिस्टेंस थी, फ्लिप हो गया तो ये हमारे पास सपोर्ट बन चुकी है। ठीक है, और इसके साथ हमने ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो वीकली टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुआ है इसको भी मार्क कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ना आ चुका है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार्क करते हैं, एसआर किस तरह मार्क करते हैं, ये सब चीजें मैंने अपने यूट्यूब के बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स में शेयर किया हुआ है। आप उसको जो है ना देख सकते हैं। जी7 जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना अवेलेबल होगी यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर ली। और सेकंड अगर हम चीज देखें ना इसमें तो ये देखें, एक हमारे पास इसमें जो है ना इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म होता है। इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न जो होता है ना, ये कंटिन्यूशन की निशानी होती है। मतलब जो भी एक ट्रेंड चल रहा होता है, अगर ये बेरिश ट्रेंड में बनता इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न, तो ये एक डाउन साइड की इंडिकेशन होगी। अब ये बुलिश ट्रेंड में इनवर्स हेडिंग शोल्डर बना है तो मतलब ये एक बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूशन हो सकती है। ठीक है, अब अयान 13 प्रो मैक्स मैं आपको जो है ना बता देता हूँ। पहले ये डिटेल सेशन हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा यूट्यूब चैनल है, क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब हमने ये एक हमारे पास आ गया लेफ्ट शोल्डर, ये वाली एक मिनट, ये एक हमारे पास आ गया लेफ्ट शोल्डर, ये आ गया हेड। ठीक है, ये एक हमारे पास आ गया राइट शोल्डर, जिसकी नेकलाइन हमारे पास एग्जैक्टली वही जोन बन रही है जो हमारे पास एस आर जोन है, जो हमारे पास 2021 के नवंबर की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बन रही है। और साथ में हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये एग्जैक्टली वही जोन हमारे पास फॉर्म हो रही है ट्रेंड लाइन की नेकलाइन। ठीक है, ये हमारे पास वही सपोर्ट बन रही है। थैंक यू जेट। ठीक है, अब इसके साथ हम डेली टाइम फ्रेम को उसके साथ मैच कर लेते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम हम इसमें देख रहे हैं ना, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बुलिश है, कोई इसमें जो है ना डाउन साइड मूव नहीं है, कोई इसमें जो है ना रिट्रेसमेंट नहीं है। ये एक छोटी सी विक आई है और उसके बाद मार्केट अगेन इस जोन में आ चुकी है। अब इस जोन की रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में इस जोन की ही रिस्पेक्ट कर रही है, इससे नीचे मार्केट नहीं आ रही। और आज का दिन क्रिप्टो के लिए, फॉरेक्स के लिए, स्टॉक्स के लिए काफी अहम है क्योंकि पोविल की जो है ना स्पीच है 5:30 बजे, उससे पहले मार्केट काफी वॉलेटाइल रहे। अब डेली पे तो इसमें कोई इतना खास नजर नहीं आ रहा है, हम डेली पे भी इसकी रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास पूरा बेरिश और ब्लॉक आ गया, जो हमने सबसे पहला सेशन किया था यूट्यूब पे, जो लाइव स्ट्रीम की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था और जिससे मैंने आप लोगों को कहा था इसमें एक यहाँ से टैप होने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो इसमें एक कलेक्शन हमें देखने को मिली, लेकिन कोई खास कलेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे जो है ना लेके चलते हैं।
छोटे टाइम फ्रेम पे हम लेके जा रहे हैं तो मार्केट स्टिल साइडवेज है, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना इसका बेरिश में शिफ्ट हो चुका है, इंटरनल। ठीक है, हम इसको बॉडी टू बॉडी अगर लें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना बेरिश में शिफ्ट हो चुका है, जिसको हम सी एच ओ सी एच कहते हैं। ठीक है, ये सी एच ओ सी एच हो चुका है, और ये एक हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ। जब तक मार्केट इससे नीचे, तो ये एक हमारे पास बीटीसी के लिए 4 आवर पे रेजिस्टेंस जोन है, जो इससे जिसकी बार बार ये रिस्पेक्ट कर रही है और मार्केट ड्रॉप हो रही है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन हमारे पास बीटीसी के लिए ये वाली जोन। ठीक है, ये भी हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अनटेस्टेड है, मतलब यहाँ से भी एक हमें अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं ये डेली का जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स क्लियर हो सके। रेहाना अहमद, ये सब चीजें मैंने बताई हुई हैं कि किस तरह मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक, किस तरह आप लोगों को ये चीज सब चीजें होंगी। आप ये ऊपर जेड भाई ने जो लिंक भेजा हुआ आप इसको देख सकते हैं। सही है, अब ये एक हो गई हमारे पास रेजिस्टेंस जो टेस्ट हो चुकी है, वीक है। अब ये रेजिस्टेंस वीक है, ये वाली रेजिस्टेंस स्ट्रांग है क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुई है। साथ साथ मैं आप लोगों को लर्निंग भी करवा रहा होता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये मार्किंग में किस तरह कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आए। और एक और चीज, हम इस पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखें। ये हमने बॉडी टू बॉडी ली है ट्रेंड लाइन। सही है, एक टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप, ये चौथा टैप हमारे को इधर देखने को मिल चुका है। अब इसके अबव क्लोजिंग होगी ना, ये ट्रेंड लाइन के अबव क्लोजिंग होगी, तो मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करके इस साइड तक जा सकती है। सही है, लेकिन मेरा बाइस स्टिल बेरिश है, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस जोन में आएगी, यहां से आए या यहां से आए, बीटीसी को इस जोन में आना चाहिए। अब इस जोन में आने के बाद हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हम एंट्री किस तरह लेंगे, ये एक सबसे मेन चीज है, और इस चीज को मैं डिस्कस करने लगा हूँ। आप लोगों को जहां तक अभी मैंने बताया आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट में प्लीज क्लियर जो है ना आप लोग मैसेज करें, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आप लोगों को मेरी समझाई हुई बात समझ आ चुकी है। क्लियर है, क्लियर है, माशाल्लाह काफी लोगों को क्लियर हो चुकी है। सही है, अब बीटीसी यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, सही है, सबसे पहले हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, उस चीज के लिए हमने 1 आवर टाइम फ्रेम खोल लेना है। सही है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इधर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ नहीं है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो बना हुआ था वो टेस्ट हो गया, ये था हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। सही है, ये था हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, टेस्ट हो गया, इस वीक पे टेस्ट हो गया। ये इतना कोई खास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हम इसको मार्क नहीं करेंगे। हमारे पास जो अनटेस्टेड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है वो है 1 आवर पे ये वाली जोन। ठीक है, ये वाली जोन जिसकी प्राइस आपको राइट साइड पे नजर आ रही होगी, 120,078, 128,29। ये हमारे पास बीटीसी के लिए 1 आवर पे रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है इन केस अगर इसके अबव क्लोजिंग हो जाए। अगर क्लोजिंग नहीं होती तो ये सीएमपी से ही इसमें ड्रॉप आने के चांसेस हैं। अब फॉर एग्जांपल बीटीसी जो है ना इस जोन में आ गया, ये वाली जोन में हमारे पास बीटीसी आ गया। एक मिनट, बीटीसी हमारे पास इस जोन में आ चुका। ठीक है, अब इस जोन में आया, आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम खोल लेना, और जैसे ही डिमांड टैप हो, डिमांड टैप हो, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्केट अपडेट के चैनल में बताएं, वो चैनल में आप लेवल्स अपने पास मार्क कर लें। जैसे ही डिमांड टैप हो, आपने ये देखना है डिमांड टैप होने के बाद जो इसका प्रीवियस लोअर हाई है, इसके अबव क्लोजिंग होनी जरूरी है। ये हम इसको कहते हैं रिवर्सल, सी एच ओ सी एच, चेंज ऑफ करेक्टर हम इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लोजिंग हो, आप लोगों ने जो है ना अपनी पोजीशन सेट कर लेनी है। जैसे ही क्लोजिंग हो, रिट्रेसमेंट पे भी आप लोग बाय कर सकते हैं, इधर से भी बाय कर सकते हैं, और इधर से आप लोग इसमें अपसाइड एक मूव देख सकते हैं। ये नहीं कि मार्केट डिमांड पे टैप हुई और यहीं से ही आपने बाय कर लिया और मार्केट नीचे जा रही है, ये नहीं करना। जब तक डिमांड टैप हो, रिवर्सल ना मिले, आप एंट्री नहीं लीजिएगा। समझ में आ चुकी है?
ये एक बीटीसी का आप लोगों को एक क्विक आउटलुक दिया है मैंने, जो ऑलरेडी मैंने पब्लिक चैनल में शेयर किया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। मैं एक मिनट दिखा भी देता हूँ। एक मिनट। मैं एक मिनट चार्ट में अपना दूसरा शेयर करूँ। हम्म, मेरी स्क्रीन दूसरी नजर आ रही है आप लोगों को? काइंडली मुझे बता दें, मेरी स्क्रीन दूसरी नजर आ रही है आप लोगों को? ये मैंने आप लोगों को एनालिस्ट दिया। चाहिए ये लेवल्स अपने पास आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सीएमई गैप भी है हमारे पास इस जोन में, डाउन साइड ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी बन रही है, नेक लाइन की सपोर्ट भी बन रही है, वीकली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। मैंने जो अभी हार्मोनिक मार्क नहीं किए, हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है जिसकी पीआरजी जोन पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो है ना हमारी 1,09,350 की जोन में बन रही है। आप लोग अपने पास ये सारी जोन्स मार्क कर सकते हैं। और ये इसका चार्ट है। ठीक है, ये इसका चार्ट है। अभी एक मिनट लोडिंग हो रहा है। इस चार्ट का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बीटीसी की अपडेट क्लियर हो चुकी होगी। और मैंने इधर भी कुछ शेयर किया था। अच्छा जी, तो दूसरा, काफी लोगों ने मुझसे जो है ना इथेरियम की अपडेट मांगी है, लोगों ने डीएम भी किए हैं। और मुझे चैट में भी, प्रीमियम चैट में भी पूछा है, जनरल चैट में भी मुझसे पूछा है इथेरियम कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से हम इसको बाय करें, ये वो। तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, और इथेरियम का भी मैं एनालिसिस कर लेता हूँ कि इथेरियम नेक्स्ट कहाँ जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं ये एक बात कहूँ कि इथेरियम तो इतना पंप ऑलरेडी हो चुका है। जो कॉइन इस वक्त बॉटम पे ट्रेड हो रहे हैं, लाइक, ये किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसमें अपना एनालिस्ट करके और रिस्क मैनेज करके एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। जस्ट मैं बता रहा हूँ कौन से कॉइन्स बॉटम पे ट्रेड हो रहे हैं, आप उनमें एंट्री बना सकते हैं। लाइक फिल कॉइन हो गया, और एआरबी हो गया, सुई हो गया, और दो तीन और हैं। आप उनको जो है ना एनालिस्ट करें, आपको अगर समझ में आता है उसमें एंट्री लेना, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि इथेरियम 4,000 पे भी, 3,800 3,700 पे ट्रेड हो रहा था। मैं इथेरियम को खोल लेता हूँ। इथेरियम के बाइंग लेवल्स भी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कि कौन से जोन्स अच्छे बाइंग जोन्स हो सकते हैं हमारे लिए। सबसे पहले हम इथेरियम को वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। सही है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें ना, तो ये एक रेंज में दोबारा से आ चुका है। अब कौन सी रेंज है ये मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में भी बताया था। एक मिनट, कहाँ चली गई? तो ये हमारे पास इसकी रेंज हाई है, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन भी है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर आ गया, ये ये हेड आ गया। अब पॉसिबली जो चांसेस मुझे इसके लग रहे हैं, ये इसको टैप करेगा और इसमें एक डाउन साइड मूव आएगा। देन ये राइट शोल्डर बनेगा, उसके बाद ये नेकलाइन ब्रेकआउट और अपसाइड मूव। ये मैं पर्सनली इथेरियम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें ये अगेन जो है ना 2829 जो 2900 की जोन में जो है ना मिल सकता है। ठीक है, आप फोमो में आके यहाँ से इसको रेजिस्टेंस पे बाय नहीं कर लीजिएगा। थोड़ा सा पंप होगा और मजीद आप इसमें फंड ऐड कर लेंगे, उसके बाद एवेंचुअली होगा ये कि मार्केट ड्रॉप हो जाएगी और आप इसको लॉस में सेल कर रहे होंगे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। वीकली टाइम फ्रेम पे इनवर्स हेडिंग शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसका लेफ्ट शोल्डर भी कंप्लीट हो चुका है, हेड भी कंप्लीट हो चुका है, और राइट शोल्डर कंप्लीट होने के लिए तैयार हो रहा है। सही है, ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। इसके बाद हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। इसमें एक ड्रॉप
जो है ना पेंडिंग है। मैं स्टिल यही डेली टाइम फ्रेम भी हमें यही बता रहा है और वीकली टाइम फ्रेम भी हमें यही बता रहा है। करंटली अगर हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस मार्क करें तो ये रेजिस्टेंस को टैप हो चुका है। ये एक हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, है ये मैंने इसका कलर कर दिया रेड। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप हुआ और ये देखें इसमें एक ड्रॉप हमें देखने को मिल चुका है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये रहा हमारे पास, ठीक है। और एक मिनट में चैट्स, जमील, जमील आप प्रीमियम मेंबर हैं आई थिंक सो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ये अभी आप लोगों से जब मैं पूछूं ना कि कौन से पेयर्स के एनालिसिस करने हैं, तो उस वक्त मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले ये चीजें क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो जाए, ताकि हम दूसरे पेयर्स पे जा सकें। ठीक है, ये इथेरियम से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें एक यहाँ से ड्रॉप आना चाहिए, थोड़ा सा पंप हो गया, अगर इधर भी टैप हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये टैप होने के बाद इसको इस जोन में आना चाहिए। इस जोन में रिवर्सल देख के आप लोग एंट्री ले सकते। ये रिस्क मैनेज करना, पोजीशन साइज करना आपका काम है। जस्ट मैं आप लोगों को लर्निंग पर्पस और टेक्निकल पर्पस से जो है ना आप लोगों को लेवल्स बता रहा हूँ कि कौन से लेवल से मार्केट बाउंस हो सकती है। ठीक है, कोई ये ना समझे कि मैं आप लोगों को ट्रेड दे रहा हूँ और आप इसमें ऑल इन होके बैठ जाओ, लॉस करके मेरे को डीएम कर रहे हो या फिर प्रीमियम चैट प्लेटिनम चैट में मुझे टैग कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया इथेरियम। और यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? प्लीज इथेरियम तक मुझे बताएं। क्लियर, क्लियर, यस गुड है। बीटीसी डोमिनेंस, अब ये बीटीसी डोमिनेंस जो है ना एक काफी अहम जो है ना ऑल्ट सीजन ऑल्ट्स के लिए जो है ना किरदार रखती है। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम से बीटीसी डोमिनेंस को देख लेते हैं। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम में और इसमें जो है ना बीटीसी डोमिनेंस बेरिश है। ये एक हमारे पास हायर हाई था, हायर लो, इसके बाद इसके अबव क्लोजिंग हुई, ये हमारे पास हायर हाई बन चुका है। ठीक है, अब इसके नीचे जो क्लोजिंग हुई है ना बीटीसी डोमिनेंस की वीकली, ये हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है बेरिश में। ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक इसमें आ सकता है, ऑल्स मजीद जो है ना थोड़ी करेक्शन ले सकते हैं। जो पंप हुए हैं वो 2-3 दिन में वो करेक्शन थोड़ी ले सकते हैं। तो आप लोग पहले से ही जो है ना रिस्क मैनेज करके रखिएगा, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से पंप हो रही है तो ऑल्स ड्रॉप हो रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ हम डेली टाइम फ्रेम मूव पे मूव हो जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। ठीक है, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और अगर हम इसको ही थोड़ा सा जो है ना इस साइड पे मूव कर लें तो ये एक हमारे पास एसआर जोन भी बन रही है। ठीक है, ये देखें, इससे नीचे दी मार्केट रेजिस्टेंस ली टैप, रेजिस्टेंस ली ड्रॉप, इसके बाद इसका जब ब्रेकआउट हुआ यहीं से सपोर्ट ली पंप, सपोर्ट ली पंप। अब जब इस जोन को उसने ब्रेक डाउन कर दिया तो ये हमारे पास सपोर्ट की जोन जो थी वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। और साथ में हमारे पास इधर बेरिश और द ब्लॉक भी अलाइन हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस यहाँ तक पंप होगी, उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉप मैं इधर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट डिमांड जोन इसकी क्या होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बीटीसी डोमिनेंस की नेक्स्ट डिमांड जोन हो सकती है। ठीक है, आप लोग इसका जो है ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने पास इसकी मार्किंग भी कर सकते हो ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, मैंने इसके लेवल्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। राइट साइड पे देख लें, 61.49 का लेवल रेजिस्टेंस जोन है, 59.28 का लेवल हमारी सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास डेली टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारे पास लोअर हाई की जोन भी यही वाली जोन बन रही है। तो ये यहाँ से इसमें ड्रॉप आने के काफी ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। मुहिद, आप एनालिस्ट हो या कोई मेंबर हो? ये मुझे पहले कंफर्म कर दें, मुझे तो मेरे ख्याल से एनालिस्ट लग रहे हो आप।
नहीं मोहित भाई, आप तो मुझे भाई तो हो भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप मुझे एनालिस्ट लग रहे हो। खैर, ये हो गया हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस भी हमने कवर कर लिया। हाँ मैं, हाँ वही हूँ, ठीक हो गया जी। हम, हाँ ये आरएमटी वाले। खैर, बीटीसी डोमिनेंस भी हो गया, बीटीसी भी हो गया, इथेरियम भी हो गया। और अब हम एक और को देख लेते हैं किसी, जो, नहीं यार गोल्ड की अपडेट जो है ना अलाउ नहीं है। तो गोल्ड गोल्ड की अपडेट जो है ना अब से नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के एनालिस्ट होंगे। सही है। अब ये ट्रेड्स हमारी एक्टिव है, सारी की सारी ट्रेड्स एक्टिव हैं बार को छोड़ के। 10 मिनट से मीटिंग एंड होने में, मीटिंग 10 मिनट्स बाद खत्म हो जाएगी। लिंक हुमा भी क्लोज हो चुकी है, लिंक एक्टिव है, एवेक्स एक्टिव है, पार्टी ये भी क्लोज हो चुकी है, डॉट, ये सारी ट्रेड हमारी एक्टिव है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं सोल को। सोल को अगर हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैन भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं। ठीक है, ये सोल इस वक्त अगर हम देखें ना, तो सोल अपनी रेजिस्टेंस जोन में वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ठीक है, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन टैप हो चुका है। ठीक है, टैप हुआ हुआ ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वीक हो जाता है। अगर इसके अबव क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन इसकी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है। साथ में इधर हमारे पास एफईजी भी बनी हुई है। तो ये एक सोल के लिए हैवी रेजिस्टेंस जोन, रिजेक्शन जोन सॉरी, हो सकती है, जिसकी प्राइस है 219 से लेके 230 तक। सही है, ये एक हमारे पास एफईजी जोन है। एफईजी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। सही है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया, जिसका कलर हमने कर दिया है रेड। एफईजी का कलर कर दिया हमने वाइट। और ये रेजिस्टेंस जिस पे ये ट्रेड हो रहा है, इसका कलर भी हमने कर दिया ग्रे। इसके बाद हमने डेली टाइम फ्रेम इसको मूव किया। ये देखें, डेली टाइम फ्रेम पे अनटेस्टेड बेरिश सप्लाई के अंदर है। मैं इसमें एक जो है ना करंट मार्केट से ही जो है ना एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें करंट मार्केट से ही मैं रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब वो कहाँ तक रिजेक्शन आ सकती है, यहाँ से लेके ये वाली जोन तक। ठीक है, यहाँ से एक इसमें अपसाइड मूव दोबारा से आ सकता है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये बेरिश और ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम पे अंदर ट्रेड हो रहा है। सही, अब इसके बाद हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी जो है ना हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर रहा है, और इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका बुलिश है, एक्सटर्नल भी बुलिश है। और एक मिनट, बस यही लेवल है जो उसका लेवल्स मैंने आप लोगों को मार्क किए हैं। इसमें यहाँ से इसमें एक रिजेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि बीटीसी भी एक रेजिस्टेंस जोन पे है, ऑल्स भी अपने रेजिस्टेंस जोन पे हैं। तो यहाँ से एक इसमें ड्रॉप आना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा ये पंप हो भी गया तो यहाँ तक पंप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पंप हो जाएगा 210 तक। इसके बाद इसमें इतनी जान मुझे नजर नहीं आ रही कि ये मजीद इससे ऊपर जाए। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना सोल का भी एनालिस्ट हो चुका है। अब एक लास्ट हम पेयर देखेंगे। अब वो लास्ट, एक मिनट, ऑल्ट्स पे आते हैं, क्रिप्टो। सबसे ज्यादा जो आज पंप हुआ है वो हुआ है लोका। तो लोका को देख लेते हैं कितना पंप हुआ है, क्यों हुआ है लोका। नहीं फिदा, सारे के सारे ऑल जो है ना इस वक्त रेजिस्टेंस जोन पे। मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अगर आप लोग ट्रेड्स कर रहे हैं खुद से तो लो रिस्क के साथ ट्रेड्स करें, और अगर नहीं कर रहे तो फिलहाल आज के दिन ट्रेड्स अवॉइड करें, क्योंकि पोवेल की जो है ना 5:30 बजे स्पीच है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस्तीफा दे देगा। ठीक है, अगर इस्तीफा देगा तो बीटीसी पंप होने के चांसेस होंगे, और अगर नहीं दिया तो ये ड्रॉप हो सकता है बीटीसी। और ये 4 आवर्स कोई खास मूवमेंट नजर नहीं आ रही, पंप 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 हो रहे हैं बस। इसमें एक ड्रॉप जो है ना
आ जाए अच्छा, तो ताकि ऑल्ट्स में हमारी बाइंग बन सके। देखें सारे के सारे ऑल्ट्स रेड हैं, कुछ ही पेयर्स हैं जो ग्रीन हुए हैं और रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड हुए हैं। ठीक है, ये ऑल्ट्स के एनालिस्ट है। अब आप लोग जो है ना क्वेश्चंस कर सकते हैं एनालिस्ट के अलावा। डॉज और इसकी बाइंग जोन जो है ना नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जस्ट अभी आप लोग ये बताएं कि क्या चीज आपको सीखनी है। सिर्फ 5 मिनट है मीटिंग खत्म होने में, 5 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। वॉल्यूम प्रोफाइल जो है ना मैं खुद भी यूज नहीं करता हूँ। आप लोगों को डेल मेरे चार्ट पे कोई इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा होगा, कोई वॉल्यूम प्रोफाइल नजर नहीं आ रही होगी। मैं कुछ ही यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ कैंडल्स देखता हूँ। अगर इंडिकेटर्स में कभी यूज भी कर लेता हूँ तो कुछ इंडिकेटर्स हैं, ये ये वाले इंडिकेटर्स हैं, भी आ जाएंगे यहाँ पे भी। 2-3 मिनट, 1 मिनट लगेगा इसको यूज लगने में। तो एग्जिट बार यू, वैद खान बार से हम इस वजह से एग्जिट हुए हैं कि बाद में जो एक स्पाइक आई थी ना, उसमें जो है ना रिटेलर्स इन हुए, जिसकी वजह से एक जो है ना स्टॉप लॉसेस उनके रिसेंट लो के नीचे लगे हैं, और हमारा 5% हमने उसमें से ले भी लिया था और ब्रेक इवन उसके बाद हमारा हिट हो चुका है। तो इस वजह से हम बाहर से एग्जिट हुए हैं। और बीटीसी भी जो है ना ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से हम एग्जिट हुए हैं। अब ये बीटीसी नीचे जाएगा तो ये फैन टोकन्स, पीएसजी बार, जेवीओ वगैरह जो है ना पंप होंगे। लेकिन कोई सॉलिड सेटअप बने तो मैं इन ट्रेड्स को शेयर करूँ ना। मुझे और किसी ने भी कहा था कि पीएसजी बार, जेयू वी, और एक और भी है पीएसजी इस तरह से कुछ करके, तो उनमें मैंने ट्रेड्स देखी, लेकिन उसमें मुझे कोई सॉलिड सेटअप नजर नहीं आया। बाद में ही सेटअप बन रहा था, लेकिन बीटीसी की वजह से मेरे को जो है ना देना मुनासिब नहीं समझा मैंने उसको। तो मीटिंग खत्म होने में 3 मिनट है। जी, ओविल के रिजाइन से मार्केट रॉकेट हो जाएगी। अगर रिजाइन नहीं दिया तो मार्केट नीचे हो जाएगी ना। ये देखें, रिजाइन से पहले मार्केट पंप हो रही है, मतलब चार्ट ये बता रहा है रिजाइन नहीं देगा वो। चार्ट जो है ना हमें ये बता रहा है कि वो रिजाइन नहीं देगा, जिस वजह से मार्केट पंप हो रही। रिजाइन नहीं देगा, यहीं से ही मार्केट नीचे की तरफ रॉकेट बनेगी। इसको हम चार्ट को कर देंगे फिर इनवर्स, और ये मैं 1 मिनट में इनवर्स कर देता हूँ। फिर ये रॉकेट बनेगी, रिजाइन नहीं देगा, ये रॉकेट बनेगी। अच्छा, रोड मैप चाहिए आप लोगों को ट्रेडिंग सीखने के लिए? मैं आप लोगों को रोड मैप दे देता हूँ। आप लोग रोड मैप जो है ना 1 मिनट 2 मिनट है मीटिंग खत्म होने में, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ रोड मैप। 1 मिनट मीटिंग, हसन अरकम के रिव्यूज हम करेंगे बाद में, क्योंकि अभी मीटिंग होने वाली है बिल्कुल एंड, बिल्कुल 2 मिनट रह गए। 1 मिनट। ये आप लोगों को मेरी दूसरी स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। आप लोग इस पे जा सकते हैं, हमजा अली सर्च करके इसकी प्ले लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में आने के बाद इसमें तीन जो है ना प्ले लिस्ट बनी हुई होंगी। ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, लाइक स्टॉप लॉस क्यों यूज करना चाहिए, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये सब चीजें। लेकिन आप इसको छोड़ के सबसे पहले जो है ना ये इस पे क्लिक करेंगे, डीप डाइव इनटू ट्रेडिंग मास्टरी पे। 1 मिनट। सही है, डीप डाइव। इस पे जो है ना मैंने इस पे मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, ये देखेंगे राइट साइड पे आप लोगों को
ये पहली वीडियो, ये दूसरी वीडियो, ये तीसरी वीडियो, आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो है रेंज मार्किंग की, ये प्राइस एक्शन को जो है ना डिटेल में डिस्कस किया, जो इन सब में मैंने डिस्कस किया था उसको डिटेल में मैंने इस सेशन में डिस्कस किया। ये सारी की सारी वीडियोस आप देख लेंगे, ट्रस्ट में आप लोग खुद से ट्रेड सेटअप बना भी सकते हैं, ट्रेड कर भी सकते हैं। यकीन नहीं आता, आप 1 से 2 महीने इस कोर्स पे लगा दें। ठीक है, अब मुझे दें इजाजत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।